ओम शांति। देखते हैं अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं सितारा भ्रिकुटी के मध्य बैठा हुआ हूँ। देख रही हूँ मुझ आत्मा में इतनी शक्तियां हैं कि इस शरीर को छोड़ते ही वो शक्तियां अनलिमिटेड एनर्जी के रूप में मेरे अंदर प्रवाहित होने लगती है। देख रही हूँ इस भ्रिकुटी को सितारे के रूप में मैं बैठी हूँ और मेरा अपना एक शरीर और है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ उस अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ जाती हूँ। चेंज हो गया है वो जो एक ऑरा होता है हर आत्मा के पास होता ही है। और जैसे वो शरीर छोड़ते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जीते जी जो उन्होंने पुरुषार्थ किया होता है वो ज्यादातर नेगेटिव का ही होता है। तो शरीर छोड़ने के बाद जितनी वो सोल पुरानी होती जाती है, जैसे रीबर्थ नहीं मिला तो वो नेगेटिव हो जाती है। लेकिन मैं आत्मा कि हमारा ऑरा चेंज हो गया है, बदलकर फरिश्ते स्वरूप में। तो हम जो है कहीं भी रहेंगे, चाहे शरीर में या बिना शरीर के, सेवा ही करेंगे, परमात्मा कार्य करेंगे। बिना शरीर के परमात्मा कार्य करेंगे उसका कोई एवजा नहीं मिलेगा। शरीर में रहते करेंगे तो वो हमारा पुण्य का खाता बनता है। तो वो संस्कार हमारे बन जाते हैं जो बिना शरीर के भी वो ही काम में आते हैं। देख रही हूँ अंदर ही अंदर इस शरीर के अंदर मेरा एक शरीर का निर्माण जो पहले से ही है, उसकी आउटलाइन मुझे दिखने लगी है। तो मैं आत्मा जितनी प्रकाशवान हूँ उतना ही प्रकाश ओजस्वी वो मेरा शरीर भी दिख रहा है फरिश्ते स्वरूप का। और जैसे जैसे मेरा फोकस उस मेरे ऑरा पर है तो मुझे वो धीरे धीरे चमकदार दिखाई पड़ने लगता है। देख रही हूँ मैं इस शरीर से धीरे धीरे अलग हो रही हूँ, स्थूल शरीर से। और ये जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, बहुत चमकदार है। जैसे लगता है कि असंख्य किरणों से बना है, ये सफेद रंग की चमकदार, जैसे ग्लिटर होता है, जैसे हीरा होता है कि हीरे लगा के एक शरीर बना दे। जैसे किसी बड़े ब्लैक बोर्ड पे या किसी बड़े, है ना, वो जैसे पेंट वगैरह करते हैं तो जैसे हीरे हीरे ही लगा के एक पूरा शरीर बना दे, ऐसा ये मेरा शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बहुत चमकदार है। देखेंगे अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को विजुअलाइज करेंगे अपने ही सामने, और ये मेरा है, ये सूक्ष्म शरीर। इसके साथ ही मैं सृष्टि पर सरवाइव करती हूँ, चाहे मैं स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाऊं इसको लेकर, और अगर जब तक स्थूल शरीर नहीं है तो मैं इसमें हूँ। क्योंकि हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसका कलर परिवर्तित हो गया है बाबा की याद से। देखेंगे उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर शिव बाबा निवास करते हैं और उनकी वो किरणें उस सूक्ष्म शरीर फरिश्ते स्वरूप पे और पड़ रही है। और वो अपने आप को देखेंगे उसी प्रकृति के मध्य मैं आत्मा और ये मेरा फरिश्ता स्वरूप बाबा के साथ इस पूरे घर में घूम रही हूँ। चाहे आपको रोबोट की तरह वो दिखाई पड़े चलते हुए, चाहे जैसे, उसमें ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे। बस देखेंगे कि मैं घूम रही हूँ अपने फरिश्ते स्वरूप से इस पूरे घर में। जहां जहां मैं जा रही हूँ बाबा की किरणें मुझ पे आती जा रही हैं और मेरे ऑरा में से
यही कुछ जैसे हीरे की तरह चमकती ये किरणें निकल कर धीरे-धीरे पूरे घर में प्रवाहित होने लगी है। मैं कभी किचन में जा रही हूँ, जिस चीज़ को मैं छू दे रही हूँ और देख ले रही हूँ, उसमें वो वाइब्रेशन पवित्रता की बढ़ती जा रही है। पानी हो, बेडरूम का बेड हो, चेयर हो, सोफ़ा हो, इस घर की दीवारों के अंदर ये एनर्जी भर रही है और निरंतर बाबा से मुझ पे आ रही है। इस घर का जो ऑरा है, वो पवित्रता से भरता जा रहा है। पवित्रता की खुशबू मुझे आने लगी है। इस घर की बाउंड्री में देखेंगे उन किरणों को भरता हुआ। वैसे तो दिन में 2-3 बार इसे 10-10 मिनट करके ऐसे करना चाहिए और ये पूरा घर धीरे-धीरे लाइट का बनता जा रहा है। इसमें स्थूलता खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। लाइट ही लाइट फैल रही है। देख रहे हैं बाउंड्री को और हर कमरे की 4 दीवारों को, जिसमें ये लाइट फैल गई है। दरवाजे, खिड़कियाँ सब में उससे निकलती असंख्य किरणें और वो असंख्य किरणें जो मुझसे निकल रही हैं, उसका स्थान बाबा की किरणें लेती जा रही हैं, जो बाबा मुझ पे प्रवाहित कर रहे हैं। तो मैं भरपूर होते हुए भी दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझ में भर भी रहा है और मैं इस घर में फैला भी रही हूँ। देखेंगे पूरा सेवा स्थान लाइट हाउस, माइट हाउस बन गया है और अब हम उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, बाबा के साथ मेरे मस्तक के ऊपर स्वदर्शन चक्र की तरह बाबा घूम रहे हैं। वो तेज घूमते दिखाई दें या स्लो, किसी चीज में कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। बाबा कहते हैं मेहनत से पुरुषार्थ नहीं करना है, जैसा इमेजिन हो रहा है वैसा होने देना है। और देखेंगे अपने आप को आकाश में, नीचे की ओर देखेंगे, इस धरती की वाइब्रेशन, इसकी एनर्जी को चेक करेंगे, क्या हालात हैं। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है, देख रहे हैं जहाँ लड़ाई हो रहा है, जहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वहां पर हम असंख्य फरिश्ते घूमने लगे हैं आकाश में और जिसको जिस चीज की जरूरत है, हमारे द्वारा वो कार्य बाबा अपने आप करा रहे हैं। किसको क्या चाहिए, वो जिम्मेदारी बाबा की है। हम पूरे आकाश में आच्छादित हो गए हैं, घूम रहे हैं। बहुत सारे फरिश्ते, उसमें हम भी शामिल हैं। हम दृष्टि दे रहे हैं सभी को, जहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जनता परेशान है। देख रहे हैं उनके मन की शांति भंग हो गई है। अपने बच्चों की चिंता, सबको खाने-पीने की चिंता सता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके प्राण नहीं निकल रहे। बाकी सारे, जैसे कहते हैं, सारे कर्म हो गए मेरे। देख रहे हैं कि शांति की शक्ति उन सब में समा रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने युद्ध छेड़ा है, वो भी हमें दिख रहे हैं और हमारी भृकुटी से निकलकर उनके अंदर भी यही शांति की शक्ति समा रही है। बाकी जो कार्य होना होगा, वो बाबा को पता है और कैसे क्या करना है। हम अपने फरिश्ते स्वरूप को वहीं छोड़ देते हैं और बिंदी बनके मस्तक से निकलकर और उस फरिश्ते को छोड़ देते हैं वहाँ काम करने के लिए। बाबा उस कार्य को कराएँगे और हम उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। देखते हैं सूक्ष्म वतन में जाते हैं और अपने
फरिश्ते स्वरूप को जो वहाँ हमारा 100% में जो बाबा ने बना रखा है पुतला, उसमें जाके बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठते हैं बाबा हमें सामने दिखने लगते हैं, ब्रह्मा तन में शिव बाबा। और बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो मैंने इतना तुम्हें राइट दिया है कि तुम आकर अपने 100% में जो पुतला तुम्हारा तैयार है तुम इसमें बैठ सकते हो, जबकि अभी तुम्हारी वो अवस्था नहीं दिखाई पड़ती, पर तुम इसमें बैठ के कितने चमकदार। और जैसे ही तुम इसमें बैठते हो तुम्हारी वो अवस्था बनने लगती है। बाबा हम सबको दृष्टि दे रहे हैं हमारी इस अवस्था को बनाने में, कर्मातीत, कर्म करते कर्मों से अतीत रहने का, उनसे पीछा छुड़ा लेने का। जैसे हम फंस जाते हैं कर्म करते हुए उसमें और उसके बारे में बहुत सारा सोचते हैं, क्योंकि कई बार गलतियां भी हो जाती हैं तो हमें खींचती रहती हैं। कई बार अच्छा कार्य हो जाता है वो भी हमें खींचता रहता है कि वाह हमसे तो बहुत अच्छा हो गया या हमसे बहुत बुरा हो गया। तो उनसे अतीत रहने के लिए बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं कि करते वक्त ध्यान रखो, करने के बाद वो कार्य हो चुका है तो पश्चाताप भी करके, पछतावा करके सीख तो सकते हो पर उसे सुधार नहीं सकते, और ये गलतियां कब तक होती रहेंगी। और हम सब फरिश्ते उनके सामने बैठकर अपने मन के अंदर ही चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे कर्म करते हुए उससे भी पहले संकल्प को ध्यान रखना है। मैं अपनी एक नज़र अपने ही विचारों पर रखूंगी कि जो विचार हैं वो पहला जो पायदान है हमारा, जो संकल्प के रूप में आते हैं, और फिर वो चीजें कितना भी मैं संभालूं तो आज नहीं तो कल वो निकल कर आएंगे ही, क्योंकि वो बीज पड़ गया है और हमने उसे कैंसिल भी नहीं किया है, बदला भी नहीं है, परिवर्तित भी नहीं किया है, उसे ध्यान नहीं दिया उस पर। तो अब मेरी एक नज़र मेरे ही अपने संकल्पों पे रहेगी, मेरी एक पैनी नज़र मैं अपने संकल्पों पे रखूंगी, और जो ऐसे संकल्प आएंगे उसे कैंसिल करके परिवर्तित करके उसकी जगह दूसरे शब्दों को फिट कर दूंगी जो कि पॉजिटिव है, डिविनिटी से भरे हुए संकल्प, देवताई संकल्प। एक होते हैं बुरे अच्छे और एक होते हैं देवताई संकल्प, डिविनिटी से भरे हुए। तो मैं उन शब्दों को फिट करूंगी, उन शब्दों की जगह जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, ना मेरे लिए ना दूसरों के लिए ना इस पूरी सृष्टि के लिए, मैं उनको कैंसिल करके रबड़ से उसे इरेज करके वहां उन शब्दों को फिट करके और उस लाइन को फिर से रिपीट करके फिक्स कर दूंगी अपने अंदर। तो मैं देख रही हूँ कि बाबा हमें वो शक्तियां दे रही हैं उसको करने की जो हम चिंतन कर रहे हैं। और अब बाबा हमें परम शिक्षक बन के शिक्षा देने के लिए अपना अटेंशन, हमारा अटेंशन अपनी तरफ चुटकी बजाते हैं और हम सब बाबा की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, देखने लगते हैं उनकी तरफ। और बाबा कहते हैं अब आ जाओ मेरे पास स्मृति से। और बाबा हमें मुरली सुनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। टीचर के रूप में हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा ने चश्मा लगा रखा है, जैसे एक टीचर होता है, पास में एक छड़ी भी है उनके, जैसे पुराने जमाने में होते थे। बाबा चेयर पे बैठे हैं, लाइट के चेयर पे, उनके पास कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं। एक टीचर का जो सिनेरियो होता है उसको क्रिएट करेंगे, और वो परम शिक्षक हमें बड़े प्यार से अब फिर से बिना डंडा घुमाए हमें मुरली या जो शिक्षा हमें देना चाहते हैं वो देने लगते हैं। और हम पूरी स्मृति से, बहुत ध्यान से, एकाग्रता से बाबा को देखने लगते हैं, अपने टीचर को, अपने शिक्षक को देखने लगते हैं कि ये वो आज हमें क्या सुनाने वाले हैं। तो ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का इन सेवाओं को लेने के लिए।